12 चेलों में से एक चेला थोमा था। उसको कहने लगा, जब चेलों ने बताया कि हम प्रभु से मिले हैं, प्रभु से बातें क्यों करें, कि जब तक मैं अपनी उंगली उसके जो कीले ठोके उसमें डालकर नहीं देख लूँगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। आप समझिएगा कि उसको पता होना चाहिए था कि यीशु मसीह ने बार बार का इस मंदिर को ढा दो, उस मंदिर की थोड़ी बात है, इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको जीवित कर दूंगा। जगह जगह बता रहा है मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो भी ये थोमा क्या कह रहा है, जब तक मैं अपनी उंगली पंजर में डाल करके नहीं देख लूंगा, जब तक मैं निशान नहीं देख लूंगा कांटों के, जब तक मैं निशान नहीं देख लूंगा। इसलिए भी जरूरी था। अब समझिएगा कि यीशु मसीह को मारा गया, बहुत बुरी दशा की गई है। जिस कोड़े से मारा जाता था वो कोड़ा ऐसा, उस पर हड्डी और उस पे ऐसी चीजें लगी थी, कांटे लगे होते थे कि जैसे ही वो बॉडी पे पड़ेगा और वो ऐसे मांस के लोथड़ों को खींच करके लाएगा। क्या कितने दिनों में, डॉक्टर लाइन में हमारा अभिषेक भाई बैठा है ना, तो मैं कहना चाहूंगा क्या ऐसा व्यक्ति ठीक हो सकता है? कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? अभिषेक जी कितने सालों लग जाएंगे, ठीक है ना। तो भी ठीक है। अब देखिएगा वो मरा, तीसरे दिन जी उठा, पूरा शरीर उसका बिल्कुल स्वस्थ हो गया, पूरा का पूरा। पर वो निशान उसने अभी भी रख छोड़े हैं, क्योंकि वो जानता था थोमा जैसे लोग आज भी हैं। और यहूदियों ने तो वहां मेरी कब्र पे पहरा लगवा दिया था और ये बात कहना शुरू कर दी थी, ये जब जिंदा था तो ये कहा करता था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो उसके चेले उसकी लौत को उठा करके ले जाए और बाद में ऐसा करे कि वो तो जी उठा है। इसलिए वहां क्या किया उन्होंने पहरा लगा दिया। और जब भूडोल हुआ और यीशु मसीह जी उठा तो वो जो सैनिक थे वो दौड़ करके उन्हीं के पास गए, यहूदियों के पास, तब उनको बताया और उनको पैसे दे करके कहा तुम चुप रहना। वहां ये था, थोमा के अंदर भी ये था। और आज वो मरा और मुर्दे जी उठे। देखिए, मरा और मुर्दे जी उठे। और जब वो जी उठा तो हमको कितना जी उठना चाहिए, हमारी मरी हुई आशीष कितनी जी उठनी चाहिए। हमारे अंदर जो अभी भी हमारी आत्मा जो मरी हुई है, जो दुर्बल है, कमजोर है, वो जी उठनी चाहिए। क्योंकि या तो वही है, पारंपरिक रीति से हम गीत गाएंगे, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया, जब यीशु दुनिया में था, अंधों को आँखें दिया। ये हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओके। गंजा कहे कि ये तेल ले लो, इससे बाल आ जाएंगे, आप ले लेंगे ना? तो भाई अगर ये बाल लाता है तो फिर अपने पहले ला करके दिखाओ, ठीक है जी। ये जोड़ों का दर्द ठीक कर देता है और खुद वो यूं करके आया हो आपके पास। देखो जी, ये बहुत बढ़िया तेल है, तो वो तेल को बाद में देखेगा, पहले उसको देख लेगा, है ना, पहले उसको देख लेगा। हम मसीहों की कहानी बता रहा हूँ। आंख पे चश्मा लगा है बहुत मोटा, और मैं आपको कह रहा हूँ देखो ये ड्रॉप है, हमने बनाया है, और ये अमेरिका में बना था, बहुत 200 लेबोरेटरी में चेक हुआ है और बहुत लोगों ने आंखें पाली है, ठीक हो गए हैं, ये आप ले लीजिएगा। तो वो सारी बात तो सुनता रहेगा पर वो देखता रहेगा, तेरा तो खुद का चश्मा लगा हुआ है। 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा था कि तुम मरे रहो, वो मरा ताकि तुम जी उठो। और उसने कह रहा है कि वो जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, मत करो, जिन्हें नहीं करना मत करो। यीशु मसीह था, है और रहेगा। अभी उसी चीज को मैं आप लोगों को बता रहा है कि वो मरा और जी उठा। वो खुद प्रकाशित करके 1:18 में खुद गवाही दे रहा है, कहता है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग तक जीवता हूँ।
मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। वो परमेश्वर इस बात की खुद गवाही दे रहा है। यूहन्ना उसको जब देखता तो उसके पैरों में मुर्दा सा पड़ जाता है। तब प्रभु कहता खौफ ना खा, मत डर, देख मैं मर गया था अब जी उठा। उस बात को बोल रहा है। विश्वास करने बहुत सारी दुनिया में आए जिन्होंने दावा किया मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। चलो जी ठीक है जी, होंगे। बहुत लोग बोलते थे, हाँ यही बोलते। एक 125 साल पहली बात है, मिर्जा गुलाम अहमद कात यानी नाम का एक व्यक्ति था जो इस बात का दावा करता था कि मैं मसीह हूँ। और ये मेरे भारत के पटियाला के पास की बात है, वहाँ का था। ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। ये बोलता था कि मैं मसीह। जब ये पैदा होता है तो इसने बताया कि मैं कुंवारी से जन्मा हूँ। चलो जी एक बात का यकीन कर लेते, हुआ होगा। ओके, चलता रहा। बहुत लोग उसके पीछे हो लिए कि मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। एक दिन उसकी मौत हुई और उसको दफना दिया गया। दफना देने के बाद फिर बात ये आती है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जो उसके अनुयायी थे उसको देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, कब्र पे गए होंगे। जी उठेगा, जी उठेगा, जी उठेगा। आज 125 साल से भी ज्यादा हो गया है। वो तो कई मन मिट्टी के नीचे दफन हो गया और मेरा मसीह, आपका मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। और जी उठने का सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं बात कर रहा हूं, लिखा है कि वो परमेश्वर अपने चेलों के साथ रहा।